बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 बजे हेडलाइन के साथ मैं हूं ईमान फातिमा। आप देख रहे हैं किरण न्यूज़। खबरों में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। शेखुपुरा डिप्टी ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद साहू की रिपोर्ट के मुताबिक राना फिजल हयात फोकल पर्सन शेखुपुरा ब्राय चेयरमैन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब होम डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अकरम कंबू SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी की मुश्तरका काविशों से जिला झंग से गुमशुदा 12 साल शाहजेब को इसके वालिद के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शाहजेब ने बताया कि मैं घर से बाहर खेलने निकला कि मुझे दोपहर 12 बजे के करीब 2 नामालूम अफराद ने जबरदस्ती कैरी डब्बे में बिठा लिया और मेरे मुंह पर रुमाल रखकर बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आया तो मैं बोरी में बंद था जिसको मैं अपने दांतों से काट कर बाहर निकला और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहां आ गया हूं। मैंने लोगों से पूछा ये कौन सी जगह है तो लोगों ने बताया ये शेखुपुरा है। मेरी बात सुनकर लोग थाना हाउसिंग कॉलोनी ले आए। थाने में पहुंचकर मैंने अपने आप को महफूज पाया। थाना के मुअर्रर ने मुझे खाना खिलाया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के फोकल पर्सन राना फिजल हयात से राब्ता किया, जिसके बाद राना फिजल हयात फौरी तौर पर थाना तशरीफ लाए, जिन्होंने जिला झंग सिटी थाना से राब्ता किया और मेरा एड्रेस और वालिद का नाम बताया, जिसकी वजह से मेरा घर वालों से राब्ता हो गया। शाहजेब के वालिद ने नियार अब्बास ने राना फिजल हयात फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो शेखुपुरा और SHO अकरम कंबू और मुहर्रर अनवर और नाइब मुहर्रर मुर्तजा थाना हाउसिंग कॉलोनी का शुक्रिया अदा किया और झोलियां उठाकर दवाएं दी। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुल्तान शोएब जफर की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब का शुजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट। तफसीलात के मुताबिक पीर गाइब फयाज हुसैन सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब का शुजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतीन ने आज सारा दिन तहसील शुजा के मुख्तलिफ कपास के फील्ड के विजिट किए और कपास की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। मौजू झंगी में IPM प्लॉट का विजिट किया। विजिट के दौरान फार्मर रहीम बख्श से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बायो एक्सट्रैक्टर्स के इस्तेमाल से किसान का फी एकड़ खर्चा कम होने के साथ साथ 02 से 03 मन फी एकड़ पैदावार भी इजाफी आई है और किसानों बेहतरीन आगाही और IPM प्लॉट की बेहतरीन मैनेजमेंट पर महकमा ज़राअत शुजाबाद के स्टाफ को शाबाश दी और इस मौका पर ज़राअत ऑफिसर शुजाबाद अरजद साहब, कार्टन इंस्पेक्टर शुजाबाद मोहम्मद आसिफ साहब, डिप्टी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन मोहम्मद शाही साहब और फील्ड असिस्टेंट मोहम्मद काशिफ नवाज और राना रियाज अहमद भी हमरा थे। इलावा अजय किसानों ने सेक्रेटरी साहब के तफवीज़ करदा IPM प्रोजेक्ट को खूब सराहा और बहुत सारी दुआएं दी। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। डायरेक्टर किरण न्यूज़ चौधरी मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइन में तैनात लाइन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर और इरफान के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनकाद। तर्जमान पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर और इरफान के एजाज में जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। सब इंस्पेक्टर और इरफान 31 साल बाइज्जत नौकरी के बाद महकमे से बावकार रिटायर हो गए। पुलिस एहलकारों ने फूलों के हार पहनाकर पतियां निछावर किए तोहफे दिए गए। सब इंस्पेक्टर और इरफान को इज्जत के साथ सरकारी गाड़ी में सकवाट के साथ पुलिस लाइन से घर पहुंचाया गया। सब इंस्पेक्टर और इरफान ने 1990 में महकमा पुलिस में शमूलियत इख्तियार की। सब इंस्पेक्टर और इरफान ने कहा, मैंने बाइज्जत नौकरी की, जिस काबिल था अवाम की खिदमत करता रहा। 31 साल के अरसे के दौरान तमाम पुलिस मुलाजमीन के साथ एक खानदान की तरह वक्त गुजरा। अगर कभी किसी का दिल दुखा हो तो मैं माजरत करता हूँ। DSP हेडक्वार्टर मसूद उल हक ने कहा कि इरफान एक अच्छी और काबिल ऑफिसर हैं। रिटायर होने वाले पुलिस अफसरान महकमा पुलिस का सासा है, जिनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। शामिल करते हैं कराची से। मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक लांडी मलीर कैंट से 15 साल मोहम्मद अमीन बच्चा 29 अगस्त बरोज इतवार से घर से लापता है। वालिदैन गम में निढाल। मकामी पुलिस ने मुकदमा तो इंदराज कर लिया लेकिन कोई कार्रवाई अमल में ना ला सकी। अगर किसी ने बच्चे को देखा हो या किसी को पता फौरी इस नंबर पर राब्ता करिए 031528635546। एक बार फिर आपको खबर से आगाह करते चले। मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक लांडी मलीर कैंट से 15 साल मोहम्मद अमीन बच्चा 29 अगस्त बरोज इतवार से घर से लापता है। वालिदैन गम में निढाल। मकामी पुलिस ने मुकदमे का इंदराज तो कर लिया लेकिन कोई कार्रवाई अमल में ना ला सकी। अगर किसी ने बच्चा देखा है या किसी को पता है फौरी इस नंबर पर राब्ता करें 031528635546।
खबर शामिल करते हैं दुनियापुर से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली की SDPO ऑफिस दुनियापुर में खुली कचहरी। DPO लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर और SDPO दुनियापुर में शरीक। अवाम और सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। RPO की संगीन मुकदमात की मुद्दईयान से मुलाकात। संगीन मुकदमात में होने वाली पेश रफ्त बारे दरियाफ्त किया। कत्ल, अगवा, डकैती और आसनी के मुकदमात को जल्द हक़ाइक़ पर यकसू करने की हदायत। साइलिन की दरख्वास्तों को सुनना और मौके पर ही इंसाफ फराहम करने का हुक्म जारी। RPO सैयद खुर्रम अली ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम और अफसरान के दरमियान खलीज को कम करना है। हुकूमत के विजन इंसाफ अवाम की दहलीज पर को अमली जामा पहनाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं केहरोड़ पक्का से। हमारे नुमाइंदे जामजिशान लाड़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी केहरोड़ पक्का पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 साल से कत्ल का अदालती मफरूर मुलजिम अफजल गिरफ्तार। SHO रईस अली अंसर ने माह टीम मुलजिम इश्तिहारी को गिरफ्तार किया। मुलजिम अफजल अपने साथियों के हमरा 9 साल कबल मोहम्मद साजिद को फायर मार कत्ल करके फरार हो गया था। मुलजिम मुकदमा नंबर 214 12 बाजुर्म 302 324 148 139 थाना सदर केहरोड़ पक्का में मतलूब था। मकामी अदालत ने मुलजिम अफजल को 25 साल उम्र कैद की सजा सुनाई थी। DPO अब्दुल रऊफ बाबर ने SHO सदर केहरोड़ पक्का टीम को शाबाश दी। DPO अब्दुल रऊफ बाबर की सराहनी ने कहा, मुजरिमान इश्तिहारियों अदालती मफरूरान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद इसाक जोया की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल IG साउथ पंजाब जफर इकबाल की हदायत पर DPO अब्दुल रऊफ बाबर की सरबराही में गदागरों के खिलाफ कार्रवाई। गुज़िश्ता 24 घंटों में गदागरी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले 8 मुलजिमान गिरफ्तार। थाना सदर लोधरा पुलिस ने मुलजिमान हबीब हुसैन और शफी मोहम्मद को भीख मांगते गिरफ्तार कर लिया। थाना जल्लाराई पुलिस ने मुलजिमान याकूब खान मोहम्मद, आमिर गुलाम यासीन को भीख मांगते गिरफ्तार कर लिया। थाना सिटी केहरोड़ पक्का पुलिस ने मुलजिम सादिक को भीख मांगते गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर केहरोड़ पक्का पुलिस ने मुलजिम फखर अब्बास को भी भीख मांगते हुए गिरफ्तार कर लिया। गदागरी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से पतोकी के इलाके नारोकी महजा में मेहनत कश के मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 बहनों का इकलौता भाई जान बहक जबकि वालदा शदीद जख्मी हो गई। पतोकी के इलाका नारोकी महजा में बारिश की वजह से मेहनत कश इमरान के घर की खस्ता हो जाने वाली मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 साल बच्चा अदनान जान बहक जबकि इसकी वालदा साजिदा बीबी शदीद जख्मी हो गई। मुतासरीन के घर में गुर्बत का ये आलम है कि बच्चे के कफन दफन के लिए लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। मेहनत कश इमरान जो पहले किराए के घर में रिहाइश पजीर था, लोगों से कर्ज लेकर नारोकी महजा में अपना घर तामीर किया और बारिशों की वजह से खस्ताहाल होकर इसकी छत गिर गई। अफसोसनाक वाक़े पर अहले खाना के साथ साथ मोहल्ले में भी शोक की फिजा है। दर्द दिल रखने वालों ने वज़ीर आला पंजाब और DC कसूर से अपील की है मुतासरा खानदान के साथ माली ताउन किया जाए ताकि गरीब अपना घर तामीर और बच्चों की कफालत कर सके। मैं मजदूर बंदा ते मेरी बादशाह की बहन छत गिर गई ते मेरी बीवी को सट्टा लगी, मेरा बच्चा फौत हो गया ते लिहाजा मजदूर बंदा मैं छत नहीं पा सकता, कुछ नहीं कर सकता। मेरी मदद की जरूरत सी कसूर से वज़ीर आला से हो अपील है मेरी मदद की है। खबर दे आपको कसूर से। थाना बी डिवीजन के इलाका बसरपुरा में कमसन बच्ची से औबाश मुलजिम की जबरदस्ती जिनसी ज्यादती। DSP सिटी याकूब एवान ने पुलिस थाना बी डिवीजन के हमरा बच्ची की निशानदही पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इमरान उर्फ राजा ने 9 साल बच्ची को वरगला फुसलाकर कमरे में ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस थाना बी डिवीजन की मुलजिम से इब्तदाई तहकीकात जारी, मुकदमा दर्ज। मुलजिम पहले भी कत्ल और दीगर मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता पाया गया है। थाना बी डिवीजन की हदूद में जबरदस्ती कमसन बच्चों से ज्यादती का ये 1 हफ्ते में दूसरा वाकया पेश आया है। कराची से सफदर खान की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मलिर की इंटेलिजेंस बेस पर कार्रवाई। कोयटा से लाई गई मंशियात लेबर स्क्वायर मरी गोट से बरामदशुदा मंशियात की मालियत लाखों रुपए की बताई जा रही है। मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस हकाम के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत बाअसर है। कराची पुरानी सब्जी मंडी से हमारे सिटी रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक
तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस गौसिया मस्जिद पुरानी सब्जी मंडी में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई, जिससे खिताब करते हुए तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम पाकिस्तान के चेयरमैन कासिम जलाली ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की लाजवाल शहादत ने इस्लाम को एक नई रूह बख्शी। मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साबरी ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन और इनके रिफ़्क़ा सबर और इस्तक़लाल में मिसाल थे। उलमा काजी अहमद नूरानी ने खिताब करते हुए कहा, ख़त्म नबूवत पर हमारी जान भी कुर्बान। खुर्रम शहजाद तनवीली ने खिताब करते हुए कहा, हक़ व सच के लिए तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम पाकिस्तान हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। मौलाना निज़ाम कादरी ने अपने खिताब में कहा, तहफ़्फ़ुज़ नामस रिसालत पर अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे। बाबरकत महफिल में उलमाए कराम, समाजी और सियासी शख्सियत, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन, शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाद महफिल में आने वाले तमाम शुरकाओं को लंगर भी पेश किया गया। कराची कोरंगी से हमारे सिटी रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर, रुकन राब्ता कमेटी अबू बकर ने मरकजी कैंप का दौरा किया। इनके हमरा टाउन ऑर्गेनाइजर कुरंगी तारिक इंसारी, अरकान टाउन कमेटी, कारकुनान, फोकल पर्सन कुरंगी वसीमुद्दीन म्यू, कंटोनमेंट बोर्ड कुरंगी क्रैक इलेक्शन जीतने के बाद वार्ड 1 मरकजी कैंप पर मौजूद हैं। कंटोनमेंट बोर्ड कुरंगी क्रैक इलेक्शन डे, रुकन COC नीर रजा, रुकन मरकजी इलेक्शन मोइन आमिर पीरजादा, रुकन CBC हनीफ खान, टाउन ऑर्गेनाइजर कुरंगी तारिक इंसारी भाई, अरकान टाउन कमेटी मेंबर सूबाई असम्बली सिंध हल्का 96 गुलाम जिलानी ने जीतने वाले उम्मीदवार वार्ड 1 अदनान इस्लाम, फोकल पर्सन कुरंगी वसीमुद्दीन म्यू भाई ने चारों वार्ड के पोलिंग इलेक्शन कैंप का दौरा किया। बाद जीतने की खुशी में जश्न भी मनाया गया।